देखो कुछ कुछ फॉर्मूले तो मैं लिख लिए, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले दिखाई देंगे मुझे, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन कॉस tan के लिए लिख लेते हैं, बाकी तीनों जो होंगे वो सेम इसकी तरह होंगे, साइन और कोसेकेंट एक तरह से है ना, रेसिप्रोकल। ठीक, अब ये जितने भी फॉर्मूले मैं अभी लिखूंगा इस पे, उनमें से कोई भी फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना होगा, कंसेप्ट समझ लेना कैसे। ठीक, पहले अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर एंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री या 0 रेडियन। फिर मैं यहाँ से घूम के यहाँ आ गया तो कितना हो जाता है पाई 3 पाई 2 पाई एंड सो ऑन चलता रहे। सही बात है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 0 प्लस माइनस पे 2 पाई पे पाई पे पाई बाय 4 थीटा। सही, जैसे अभी जो मैंने लिखा है वो पाई माइनस थीटा लिखा है, फिर अगला लिखूंगा पाई प्लस थीटा, ऐसे ही आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड सो ऑन चलता रहेगा। सही है, क्या तुम्हें याद है आफ्टर स्कूल कॉलेज? यस सर। क्या करते थे, एड नंबर 2 कॉपी आफ्टर, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव, तीसरे में tan और cos। अब ये फॉर्मूला लिखना कैसे है ये देखो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कोई पूछता है, एक चीज याद रखना, जब भी तुम y एक्सिस को क्रॉस, जब भी तुम y एक्सिस को क्रॉस करोगे, y एक्सिस पे कौन से एंगल्स होते हैं हमारे पास, देखो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, कायदे से देखें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब मान लो पाई बाय 2 किसी इवन 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाता है मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हमें y एक्सिस पे दिखाई देते हैं और मल्टीपल ऑफ पाई हमें इस पे दिखाई। तो जब भी y एक्सिस को मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में डील कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, sin cos में cos sin में, tan cot में जैसे 90 डिग्री वाले होते हैं, जो कि फॉर्मूले तुमने पढ़े भी है, sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बोलते थे तुम, कॉम्प्लीमेंट्री। तो 90 माइनस थीटा मतलब ट्रांजैक्शन किसकी हो रही है y एक्सिस 90, ऐसे ही 270 जिसको हम p बाय करते हैं। पहली चीज, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट। अगर x एक्सिस मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो ऑड मल्टीपल हो चाहे वो इवन हो, लेकिन मल्टीपल ऑफ पाई पे जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट वो सेम है। जैसे अब ये जो ट्रांजैक्शंस लिखी है मैंने तीनों वो किस पे है, मल्टीपल ऑफ पाई पाई पे, या पाई हो 2 पाई हो 4 पाई एंड सो ऑन, लॉजिक समझना कोई भी लिख दो। सही है। तो अभी अगर मैं पाई की बात कर रहा हूं तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कन्वर्ट नहीं हुआ, sin ऑफ पाई माइनस थीटा sin थीटा cos थीटा, ये लिख दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहा, थीटा पे आ गए। अब ये बताओ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। तो साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है या नेगेटिव, पॉजिटिव। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव। ये फॉर्मूले बनते हैं, समझ गए कैसे याद करते हैं कैसे लिखते। अभी और देखो ये तीन लिखे हैं मैंने, अब मैं पाई प्लस में ले लेता हूं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा। सही है। अब सबसे पहले पाई के है फिर से ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन पाई पे है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे या नहीं, नहीं होंगे। तो क्या लिखूंगा, साइन के लिए sin थीटा ही, cos के लिए cos थीटा और tan के लिए सिमिलर लिख दिया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, cos ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, tan ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। कोई भी हो फॉर्मूला सेम रहेगा और अपने वो अपने आप पहुंच जाएगा सेम जगह पे, क्योंकि जब तुम थीटा यहां पे डालोगे तब तो सेकंड में रहेगा, तो आगे सेकंड का मल्टीपल लगाओ।
अभी हम क्या करें, पाई प्लस थीटा ले रहा हूं, तो थीटा मान लो सेकंड में होगा तो ये फोर्थ की जगह फर्स्ट में आ जाएगा बस ऐसा। लेकिन हम फॉर्मूले एज इट इज एक्यूट मान के रखो उस हिसाब से। अगर तो मान लो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट वाला थीटा आ गया तो उसको अपने यहाँ भी तो अपने सेकंड वाला ले जाओगे जो भी लिखा वो अपने आप कवर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। समझ गए, फॉर्मूले एक्यूट मान के याद करो, सही है। अब अगर यही पाई बाय 2 पे होता मान लो उसने कहा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, माइनस तो पता ही है ना, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा को याद रखिए, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा और tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये काम सही है। अब ये देखो साइन, अब ट्रांजैक्शन किस पे हो रहा है, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये देखो यहाँ पे cos थीटा, ये अब cos किस में आ जाएगा, sin में, tan किस में आ जाएगा, cos, लिख दिए। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 से थोड़ी सी आगे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सही बात है। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, देखो अगर कोई डाउट है, sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, cos के पास है ना सेकंड क्वाड्रेंट, cos के पास है ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, अभी आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। थीटा उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जितने फॉर्मूले मैंने अभी लिखे हैं उनमें कोई डाउट, इन सबको कॉपी, एक्सक्यूज मी सर, कंसेप्ट याद रखना, क्या सोच के क्या लिखा, तो मैं लिख दूं सर समझ गए फॉर्मूले लिख कैसे गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इनको याद नहीं रखना, इनको वैसे ही जब भी जरूरत पड़ेगी कंसेप्चुअली सोच के एक मिनट में लिख दो। रूल क्या है कि अगर पाई पे ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई या पाई 3 पाई 4 पाई किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई पे ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 या 7 पाई बाय 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होती है। मतलब पेपर सभी को मुश्किल लगा या कोई ऐसा भी है जो पहले से पूरा पहले अपनी तरफ से सम पहले मैंने इसमें इस बार ध्यान देना क्यों कराया था कि मुझे आसानी हो मुझे असाइनमेंट एडवांस ले आएंगे, अब पेपर डिस्कस करेंगे, अब पेपर डिस्कस करेंगे उसके बाद दोबारा यही कोशिश फिर तो वही कांसेप्ट का होगा तो पढ़ाया कल देखें, कल देखें कल डन नहीं ठीक। अब देखो जरा किस किस पे लिखे अभी हमने पाई बाय 2 प्लस थीटा में लिखे, पाई के लिए प्लस और माइनस दोनों लिख दिया ना। अब 3 पाई बाय 2 के लिए देखो हमें तो पूछ रहा है हमसे साइन ऑफ 3 पाई बाय 2
प्लस थीटा, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा क्यूब लेके चलते हैं, फॉर्मूले उसी से याद रहेंगे, फॉर्मूले वैलिड हमेशा होंगे, तो किसी के लिए भी। पहले ये बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे या नहीं, होंगे, क्योंकि हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा, ये बन जाएगा cos। सही है भाई। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, sin ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव, cos ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, tan ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत, समस्या, डाउट? ऑल गुड, कोई ऑल गुड, सही है। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 माइनस में लिख रहा हूं, sin ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। खुद से सोच लो पहले एक बार, बोलना मत। सर हाँ बोलो। सर इसमें थीटा आप एक्यूट क्यों ले रहे हो? थीटा एक्यूट सिर्फ अपनी उस मेमोराइजिंग के लिए ले रहे हैं, वैसे एक्यूट ऑब्ट्यूज कोई भी हो हमेशा वैलिड रहेगा। मैं अभी ऑब्ट्यूज के लिए भी लगा के दिखा दूंगा थोड़ी देर में जब एग्जांपल करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। आलो भाई, हमारे पास 3 पाई बाय 2 के कन्वर्जन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा या नहीं, होगा। साइन को बना देता हूं, cos थीटा, इसको sin थीटा और इसको cos थीटा। अब साइन डिसाइड कर लेता हूं, साइन ऑफ कौन सा क्वाड्रेंट है पहले बताओ, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब 3 पाई बाय 2 से थोड़ी पहले थर्ड क्वाड्रेंट, सही है। साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, cos ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, tan ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, सही है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन? ऑल गुड, ऑल गुड, लिखते रहो साथ साथ। थ्री पाई बाय 2 प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस के लिखिए, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिख रहे हैं, बाकी सिमिलर ही। अब आ जाते हैं 2 पाई पे, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई पे ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे sin थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे cos थीटा लिख देता हूँ और यहाँ पे tan थीटा, तो सही है भाई। अब पहले 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, sin ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, cos ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, tan ऑफ क्वाड्रेंट, सिंपल है। इनको हम लिख जरूर रहे हैं लेकिन इनको याद नहीं करना है, तो खुद ही लिख लोगे जब क्वेश्चन बनेगा। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, बस बस में तो सेम ही रहना सब, सारे पॉजिटिव होते हैं, सीधे लिख देता हूं, प्लस sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, क्या करते हैं प्लस माइनस का पंगा ही नहीं, सारे पॉजिटिव होते हैं प्लस क्वाड्रेंट में। तो कोई डाउट? हाँ ये शुरू हो गया, सही है भाई। कोई डाउट? साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, tan ऑफ माइनस, ये जो माइनस एक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 0 माइनस एक्स, क्या हो 0 डिग्री से नीचे लिखा है, क्योंकि 2 पाई लिखो या 0 लिखो
बात तो एक ही होगी, सही बात है। तो 0 डिग्री 0 रेडियन दोनों बराबर ही होते हैं, 0 ही तो पॉइंट है, इसमें दोनों बराबर है। 0 डिग्री 0 रेडियन एक ही बात है। तो 0 माइनस x अगर मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ माइनस x बनेगा। किस क्वाड्रेंट में चला गया मैं? पहले ये बताओ व्हाट मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या मल्टीपल ऑफ पाई है? मल्टीपल ऑफ पाई, 0 into पाई, सही बात है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा। इसको लिख दिया sin x, इसको लिख दिया cos x, इसको लिख दिया, सही लिखा भाई, सही है भाई, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, cos ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, tan ऑफ, अब पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 0 पे, किसी में भी पूछेगा प्लस माइनस थीटा करके तो हम इसी में बता सकते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई समस्या? ऑल गुड। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे थीटा एक्यूट लेके चलो या ऑब्टूज लेके चलो। देखिए एग्जांपल करते हैं, एक बार एक्यूट लेंगे एक बार ऑब्टूज, है ना? कोई अगर देखिए, मान लो फॉर एग्जांपल उसने हमसे पूछा tan ऑफ 19 पाई बाय 3, tan ऑफ 19 पाई बाय 3। तो अब इस 19 पाई बाय 3 को हमें कहां लेके आना है? tan की वैल्यूज हमें कहां से कहां तक पढ़ना होगा? 0 से 90 तक, ये तो पता है। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, अभी तक फिलहाल इतना बता। आगे 15, 22 एंड हाफ, 75 ये सारी कब तक जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही है। सही बात है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan ऑफ, इसको डिवाइड करो, 19 को 3 से डिवाइड, क्या 6.7 मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो 6/5 रिमाइंडर आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6 पाई प्लस 1/3 पाई। 19/3 को मैंने ऐसे लिखा है 1/3, इसको 6 प्लस 1/3 लिखते, बाहर पाई मल्टीप्लाई में था इसलिए ऐसा, एक ही बात है, सही बात है। इसका क्या होता है 6 पाई, इसको मैं ये कह दूं कि 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये एंगल ऐड करा, किसको आप लेते हैं फर्स्ट, क्या मतलब? तो पहले तो ये देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाला है या पाई वाला है? पाई वाला है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैंने क्या कर दिया, tan ऑफ दिस प्लस थीटा इज tan थीटा, प्लस और माइनस डिसाइड करना है। अभी सिर्फ इतना देगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा, सही बात है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे tan ऑफ ये कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड करा तुमने? फर्स्ट, tan ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर आगे पाई बाय 3 पता है 6 डिग्री है, ठीक सही है। बाय चांस किसी ने मेरे से पूछा साइन ऑफ 120 डिग्री बता दो, साइन ऑफ 120 डिग्री, तो अब इसको दो कर सकते हो, या तो 90 प्लस 30 लिख दो या फिर 180 माइनस 60 लिख दो, दोनों लिख के देख लेते हैं। साइन ऑफ 120 डिग्री पूछा है तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं इसको, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या कहते हो भाई, लिख सकता हूं। तो साइन ऑफ 90 तक, जब भी 90 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कन्वर्ट होता था या नहीं होता था, वो क्या लिख दो पॉजिटिव लिख सकता हूं, थीटा मतलब सही है भाई, सही है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, कन्वर्ट करा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? cos 30 डिग्री, आंसर पता है? आगे आंसर, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता था, साइन ऑफ 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये भी लिख सकता हूं,
साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बन गया 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 180 यहां भी हो गया तो 180 आया कि 60 वापस करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड। अब जो ट्रांजैक्शन है वो पाई बाय 2 पे नहीं है इसको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के साथ पार्ट नहीं है मुझे क्या लिखना चाहिए sin 60 डिग्री साइन साइन ऑफ कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहे थे सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ये आंसर हुआ कितना आता है देखो यही आया वो अपनी मर्जी होगी हम कैसे ब्रेक डाउन करना चाहते हैं जो भी उसने एंगल दिया होगा वो अपनी मर्जी है कितना और एक चीज यहां 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो 8 पाई हो जितने रेजोल्यूशन पूरे हो गए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 0 पे भी यही खड़ा हूं 2 पाई पे भी यही खड़ा हूं 4 पाई पे भी 6 पाई पे भी एंड सो ऑन तो इसका मतलब है 3 रेजोल्यूशन पूरे हो गए सही बात है इसको रेवोल्यूशन क्या होता है हमारे पास 0 स्टार्टिंग पॉइंट भी तो बोल जाते हैं तो क्या हो गया tan ऑफ 0 प्लस पाई बाय 10 पाई सही है चाहो तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना मेरे एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पाई के मल्टीपल पे है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा पहुंचे तो 6 पाई करा मतलब 3 चक्कर पूरे हो गए 3 चक्कर पूरे होने के बाद आगे बढ़े कौन सा क्वाड्रेंट आया होगा आप समझे नहीं कोई डाउट कोई समस्या पहले ये दोनों एग्जांपल लिखो फिर ऑप्शन भी ऑप्शन बनाते हैं जैसे कि मालूम है जो तू बोलेगा वही एग्जांपल सोच लो पर एंगल ऐसा बोलिए कहीं तेरे साइड पे एंगल निकाल दो तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड एंगल्स की पड़ेगी ऐसे नहीं कभी निकालेगा साइन 10 डिग्री निकाल दो 12 डिग्री निकाल सकते सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी अभी तक कौन से मान रहे तुम 0 30 45 60 तक इसमें और ऐड हो जाएंगे जैसे कि 15 डिग्री ऐड हो जाएगा 75 डिग्री ऐड हो जाएगा 18 डिग्री ऐड हो जाएगा 36 डिग्री ऐड हो जाएगा 54 डिग्री ऐड हो जाएगा 22.5 डिग्री ऐड हो जाएगा एंड सो तो जो फॉर्मूलेस हम याद करेंगे उसकी बेसिस पे डिराइव करना जब चाहिए हो तो एक छुटकी टेबल बनाई है तुमने 0 30 45 ऐसी एक बड़ी टेबल भी बनाएंगे उसमें 15 डिग्री भी घुसा देंगे 75 की 22.5 की इतना लिख दिया एग्जांपल ठीक है अब देखो जरा हाँ भाई एग्जांपल सुने नहीं तो बिल्डर अभी तो कह रहा था अगर ऐसे हो तो कैसे हो बोल दे भाई अरे एक काम करते हैं पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कितना होगा पाई पाई बाय 3 हम निकालेंगे tan निकाल लेंगे tan ऑफ 5 पाई बाय इसमें ऐसा था और ऐसा हमें नहीं पता ये ऐसा ठीक है अब ध्यान से देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं tan ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाय 3 लिख सकता हूं अब ये एंगल एक्यूट नहीं है ना तब फॉर्मूला एज इट इज लगाऊंगा मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं tan ऑफ 2 पाई माइनस 5 बाय 3 बताओ ऐसा हो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरी मर्जी सिमिलरली तुम्हारी भी मर्जी की कहीं तो तुम्हारी मर्जी की तुम ऐसे लिख लेना या ऐसे इसमें देखो एक्यूट में दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन हमें टेंशन दोनों में से किसी में नहीं है फॉर्मूला उसी तरह से लगा के जैसे हमने याद किया सही है दोनों से लगा के देखते हैं पहले ये लगा लो tan of 2 pi minus theta 2 pi minus theta is fourth quadrant सही बात है 2 pi minus theta is fourth quadrant 2 pi में इंटरचेंज है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा पहले तो लिख देता हूं tan theta tan pi by 3 लिख दिया अब कौन सा क्वाड्रेंट था फोर्थ tan of fourth quadrant पॉजिटिव नेगेटिव सही है pi by 3 का मतलब 60 डिग्री होता है तो माइनस सही है अब इधर आ जाते हैं ऑब्ट्यूज है मैंने क्या फॉर्मूला बनाया tan ऑफ पाई प्लस थीटा ऐसे बनाया tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा एक्चुअल में थर्ड है नहीं देखो क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं पाई प्लस थीटा हमारे दिमाग में कौन सा है थर्ड लेकिन एक्चुअल में था कौन सा
फोर्थ, हमें क्या लेके चलना है, थर्ड या फोर्थ, थर्ड। जो हमारा फॉर्मूला है हम क्या देख रहे हैं, tan ऑफ पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। हमें मतलब नहीं है क्योंकि आगे, अब आगे चले तो क्या लिखूंगा, tan ऑफ पाई, पाई पे इंटरचेंज हो रहा है, कन्वर्ट करूं या नहीं करूं, नहीं करूं, क्या लिख दूं, tan ऑफ 2 पाई बाय 3, tan ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड है फोर्थ लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अभी भी तो हमें tan ऑफ दिस पता ही नहीं है, नहीं पता ना, तो मुझे फर्दर कहां जाना पड़ेगा, एक्यूट एंगल पे जाना पड़ेगा या नहीं, मजबूरी है, क्योंकि मुझे तो एक्यूट 0 से 90 तक ही तो पता, वो भी 0 से 5, 0 30 45 60 राइट, वो भी धीरे धीरे 5 ही पता, 0 से लेकर 90 तक 5 ही पता, तो जाना तो वही पड़ेगा। क्या करूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 लिखूंगा या नहीं, अब क्या लगाऊंगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, सही है, tan कन्वर्ट करूं या नहीं करूं, पाई पे है, कोई जरूरत ही नहीं, क्या लिखूं, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों में से जो भी लगाना चाहो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पाई प्लस थीटा जब देख रहे हो तो इसे थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फॉर्मूला तुम थर्ड क्वाड्रेंट का लगा रहे हो ना, बात ज्यादा समझदारी मत दिखाना, नहीं ये तो फोर्थ है फॉर्मूला, तो अपने आप देखो कन्वर्ट हो जाएगा पाई माइनस थीटा। क्या करा हमने, ध्यान से देखो, क्या करा हमने, पहले 5 पाई बाय 3 को लिख दिया पाई प्लस 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 को लिख दिया हमने सबसे पहले, कितना, पाई प्लस 2 पाई बाय, यही लिखा ना लेफ्ट साइड में, और फिर आगे उस 2 पाई बाय 3 को क्या लिख दिया, इस 2 पाई बाय 3 की जगह क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई, यही तो करा, तो अल्टीमेटली बना क्या है वो 2 पाई माइनस, जो कि यही है, सही है। फॉर्मूले को उसी सिंक्रोनाइजेशन में चलाना जैसे हमने याद किया, tan ऑफ पाई प्लस थीटा, ये थीटा है तो और q से चाहे 500 डिग्री से भी बड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, tan ऑफ पाई tan थीटा पॉजिटिव नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू जो क्वाड्रेंट हमें फॉर्मूला बता रहा है, जो एंगल बता रहा है वो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए, दोनों आंसर सेम है, ऐसे क्लिक कर दे, ऐसे करने का, अल्टीमेटली होना भैया वो आगे जाके पूरे एक्टिव को ला देंगे, एक्टिव से बाहर पता ही कुछ नहीं, एक्टिव में 5 ही पता, इससे तो 100 का काम ही नहीं है, गिनती के 5 एंगल पता है, तुम आगे जाके लाना उसी कैसे जाओ, देखो दोनों को, हमें कोई डाउट प्रशांत पूछ रहा था तो उस टाइम, नहीं सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सही है, बढ़िया सर 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 कह रहा मैं, बोलो बोलो, सर जैसे इस पाई जो हमने लिया ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर इसको हम माइनस पाई ले लें तब, हाँ अभी ले लेता हूँ नेगेटिव एंगल, जो तेरा मन है बोल दे, जो भी एंगल कहेगा मैं नेगेटिव में इसी को ले लूं, tan ऑफ माइनस पाई बाय 3 करके निकाल लूं, सर माइनस 5 पाई बाय 3 कर लो सर, ठीक है, माइनस 5 पाई बाय 3, इसको नोट कर लो पहले भाई, देखो जब भी एंगल नेगेटिव आए कुछ नहीं करना, तो कुछ तो करना है, मान लो आ गया tan ऑफ माइनस 5 पाई बाय 3, ये कुछ दे फॉर एग्जांपल, तो तुमने अभी लास्ट में सबसे लास्ट में तुमने लिखा tan ऑफ माइनस tan थीटा होता है लिखा है, तो तुम इसको ऐसे लिखो ना माइनस tan पाई बाय 2 पाई बाय, और ये तो आता ही अभी निकाला, ये तो अभी लिखा है ना हमने, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा लिखा है अभी, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, इसको चाहो तो याद भी रख लो कि नेगेटिव एंगल जैसे ही आएगा मैं माइनस साइन बाहर लाऊंगा या गायब कर दूंगा, cos क्या करता है, माइनस साइन एब्सॉर्ब कर लेता है, किस वजह से, क्योंकि थीटा और माइनस थीटा में क्या फर्क है, मैंने बोला थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहला, मैंने बोला माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, थीटा इज पहला और माइनस थीटा इज फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में कौन है जो ऐसा सेम वैल्यू देता है, cos, सिर्फ एक cos है जो कि क्या कहेगा, cos थीटा और cos माइनस थीटा दोनों पे सेम है, तो उसके अलावा जैसे cos है तो secant भी हो गई ऑब्वियसली, बाकी उसके अलावा सभी ने क्या करना है, माइनस साइन बाहर दे देना, जैसे tan ऑफ माइनस थीटा लिखा मैंने माइनस थीटा, ये tan थीटा
इसको वैसे ही करते। ऐसे ही मुझे अगर बाय चांस ये दिखता cos ऑफ -5 पाई बाय 3 दिखता, मैं क्या करता cos, इसमें माइनस साइन मार दिया, cos ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos, क्योंकि माइनस थीटा मतलब फोर्थ पार्ट। समझ गए? क्लियर हो गया? आयुष विशांक किसका डाउट है? आयुष, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट भाई? जितने भी फॉर्मूले 2 थीटा मतलब 2 पाई पाई 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 इन सबसे प्लस माइनस कर रहे होंगे, उसे इजीली डील कर देंगे आप, यस और नो? ऑल गुड। अब उन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं जो फॉर्मूले में लिखे हुए हैं ऑलरेडी। देखो, साइन ऑफ a प्लस b लिखा हुआ, साइन a cos b प्लस cos a, cos ऑफ a प्लस b लिखा ही होगा, cos a cos b ये दो तो काम के नहीं। अगर ये दो याद है तो बाकी सारे नीचे आ बड़ी। देखो जैसे अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में b की जगह माइनस b रिप्लेस कर तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू साइन a cos ऑफ माइनस b cos a साइन ऑफ, अभी हमने पढ़ा साइन ऑफ माइनस थीटा कितना माइनस साइन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये क्या बनेगा साइन a cos b माइनस cos a, यही था। सिमिलरली इसमें अगर मैं b की जगह माइनस b से रिप्लेस करूं तो बनेगा cos ऑफ a माइनस b, b की जगह पे हर जगह क्या लिख देता हूं माइनस, तो cos ऑफ a माइनस b, यहां पे क्या आ जाएगा cos a cos b sin a sin ऑफ माइनस b क्या बना देगा माइनस sin b प्लस आ जाएगा sin a, ये लिखा है सही है। इसके अलावा तुमने वो दूसरा फॉर्मूला लिखा tan ऑफ a प्लस b लिखा है, tan ऑफ a प्लस b इसको डिवाइड कर इन दोनों को डिवाइड करके वही फॉर्मूला बनता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म फॉर्म में tan की फॉर्म में लिखा हूं। देखो इसको डिवाइड करके लिखा this by this क्या बनेगा this by this ऐसे ही बनेगा, ये बना tan ऑफ a प्लस b। इसको ना ध्यान से देखो, मुझे पूरे फॉर्मूले को किस फॉर्म में ले जाना है tan की फॉर्म में ले जाना है, सही कह रहा हूं। अब इसको tan की फॉर्म में कैसे ले जाते, यहाँ पे हमें tan कैसे मिलता है sin बाय cos, सही बात है, तो cos को बाहर करना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर और नीचे इस वाली टर्म, तो जब ये cos है cos भी यहाँ पे डिवाइड होगा तो कितना है cos भी कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या tan दिस बाय दिस, tan बनेगा माइनस ये वाली टर्म जब इधर जाके डिवाइड होगी cos ये कैंसिल हो गया प्लस बनेगा sin बाय cos tan भी बनेगा अपॉन यहाँ पे डिवाइड होगी तो मान बनेगा, और जब यहाँ डिवाइड होगी tan ये फॉर्मूला, ये ऐसे ही b को माइनस b से प्रूव करके tan ऑफ b, ये सिर्फ पढ़ने के तरीके हैं लेकिन हमें याद रखना है, पेपर में हमारे पास इतना टाइम होगा ना हम ये कर सके। ये वाले जो फॉर्मूले थे ये वाले जो भाई ये तो ओरली हो जाने हैं तो कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे, ये वाले ओरली नहीं होंगे, और ये जब प्रैक्टिस करोगे फिर टाइम अपने आप ही याद होते रहेंगे, सही है। लेकिन 2 दिन का टाइम था मेरे ख्याल से गुजरात करने के लिए, ठीक है कोई बात, मंडे तक का टाइम है सफिशिएंट, मंडे तक का टाइम है सारे फॉर्मूले याद करने का सफिशिएंट। कल परसों तक 3 दिन हो गए, आज का भी दिन है 3.5 दिन, मंडे को सारे फॉर्मूले जितने पहले ही लिखे थे वो जो फोटो सेट करा के लाए थे वो वाले फॉर्मूले सारे याद, सही है, वो तो याद हो ही होंगे पाई बाय 2 3 बाय 2, सही है। इसके अलावा ये देखो जरा इस वाले फॉर्मूले में sin ऑफ a प्लस b a इक्वल्स टू b डाल दो, sin 2a बन गया, यस
sin a cos a प्लस cos a sin a कितना हो गया 2 sin a समझ गए। इसमें a इक्वल टू दिया होगा cos 2a किसके बराबर cos a into cos a cos स्क्वायर a माइनस और फिर आगे उसके दो तीन और भी होंगे है ना। वो क्या करा हुआ है सिर्फ sin स्क्वायर को माइनस cos स्क्वायर डाला हुआ है और cos स्क्वायर को माइनस कन्वर्ट तो कहीं पे कोई यूज हो जाता है कहीं कोई यूज हो जाता है इस आगे sin 2a और cos 2a tan की टर्म में लिखा होगा 2 tan a upon 1 plus tan square है और cos में लिखा होगा 1 minus tan square वो भी सारे फॉर्मूले हैं इंटर कन्वर्टेबल लेकिन फिर भी सारे याद रखते हैं क्यों क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि इसको उसमें करना समझ गए फर्रा दिखाना हां यार क्या बात मैं काम का फर्रा लाया इसमें तुम्हें लगभग 37 लास्ट वाला तो भैया छोड़ दे बस देखो मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 हाँ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 9 क्या 10 आ 9 10 11 12 13 14 26 27 28 32 तक सारे 26 से 32 सारे 36 तक ही सारे 26 से 36 तक सारे फिर से बोलूं देखो 1 करना है 2 करना है 3 करना है 1 से 6 तक सारे करने हैं भाई ठीक है फिर 9 10 9 से 14 सारे करते हैं और फिर 26 से 36 तो कम हुआ जो मैंने बोले वो मंडे तक याद हो फिर ऐसा नहीं अभी खत्म हो गया तो जैसे जैसे हम पढ़ने लगेंगे जो फॉर्मूले बीच में आते रहेंगे वो मैं लिख पाऊंगा तो कोई बात नहीं खिचड़ी की खानी चाहिए हमेशा बीमार होती खिचड़ी खाओ ऐसा जरूरी नहीं है समझ गए भाई उस फॉर्मूले कम हो गए 26 में से 10 12 तो कम हो ही गए होंगे आधे हो गए होंगे 18 25 कम तो हुई है मंडे को ये सारे मामले याद 13 कम हुआ है तो 36 में से 13 कम हुआ 37 चलो 24 कर देना तो कुछ तो फायदा ही है 1 घंटे में ठीक है मंडे तक कर लेंगे जब भी मंडे को जिसको फॉर्मूले याद ना हो ये सारे बिल्कुल जरूरत नहीं है आगे मैं टॉर्चर करूं मुझे भी अच्छा लगता तुम्हें तो बिल्कुल नहीं लगता मंडे से कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी किसी की रिकॉर्डिंग की जो यहाँ आ सकते हैं करनाल वाले सिर्फ आउट ऑफ करनाल जो है सिर्फ उनकी होगी हाँ आउट ऑफ करनाल चले जाओ फिर हो गई उसके अलावा ऑफलाइन आते रहो ऑनलाइन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कुछ पता नहीं लगता सभी फॉर्मूले याद होंगे केबीसी खेलेंगे केबीसी के नोट्स बता दिए मैंने बता दिए सभी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है सबको 500 रुपए नोट लेके आना आते ही नोट जमा करा देना 5 क्वेश्चन में से जितने आंसर दोगे पर क्वेश्चन 100 रुपए वापसी मिल जाएगी अगर 500 वापसी दिए तो 500 रुपए वापसी दे सकते और अगर ये नया है मॉडिफाइड दोबारा से हम लोग रूल मैं वैसे 5000 रुपए खेलता लेकिन थोड़ा कोविड चल रहा है इसलिए 500 रुपए खेल 500 रुपए आते ही सबमिट होके कितना गिफ्ट मिल जाएगा इस केबीसी को अगर आप जीतते हो तो आपको आईआईटी जाने का चांस मिलेगा उसके बाद आप किसी अगर आप नहीं जीत पाए तो
500 रुपए तो हो ही जाएंगे। जो भी धनराशि इकट्ठी होगी उससे पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं है मैं अपने पास नहीं रखूंगा। और आगे रूल पूरा नहीं हुआ है, जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग इनवाइट होंगे जिनके 500 वापसी होंगे। और मैं रूल समझ आ गए? और सूत्र लगाने, सबमिट कराने, 5 फॉर्मूले पूछूंगा, हर फॉर्मूले के साथ 100 रुपए वापसी देता हूं। जितने पैसे मेरे पास बचेंगे इलेक्शन में वो सबकी होगी पार्टी, और पार्टी में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने 5 फॉर्मूले सही जिसके वो तुम्हारी मर्जी है। अगर नकली आया तो मैं सब बता दूंगा। अगर नकली तो मैं आपकी समझा खाए बिना जाएगा नहीं, खत्म कर, मूड वेस्ट नहीं करते वैसे। अब सर टेस्ट डिस्कशन में एक असाइनमेंट वो अभी तक नहीं हुई, क्या हो गई है? अब तो 3-4 बार अटैक कर चुके हो, उसको कर तो सारे चुके हो सकता है मैं कल भी कर दूं। लेके आना कल सारी नोटबुक लेके आना जिसमें फॉर्मूले लिखे, जिसमें शाही पनीर बनाने की रेसिपी लिखी है, सारी नोटबुक आ लीजिए, इसमें से समझ गए भाई? और आपका जो होमवर्क है वो आपको मिल गया, आपका होमवर्क याद है आपको? 25 कॉपी आपको लानी है वो। चलो भाई फिर मिलेंगे, बाय बाय।